ये आप देख रहे हो, मैंने केबीसी से 1 करोड़ रुपए जीत चुका हूँ। अद्भुत अद्भुत। ऑनलाइन रहना है सिक्योर, तो आकाश हाजिर है हुजूर। ऊपर तो सीलिंग है ना, क्या मुद्दे के बाद हम हाजिर है नए वीडियो को लेकर, जिससे तुम्हें ये पता लग जाएगा कि तुम्हें ऑनलाइन क्या क्या चीजें करना चाहिए और किन किन चीजों से दूर रहना चाहिए, जिससे तुम रह सको सेफ, सिक्योर एंड टेंशन फ्री ऑनलाइन। थोड़ा सा बता दो पहले, देखो जब तुम ऑनलाइन इंटरनेट एक्सेस करते हो ना, तो कुछ चीजें होते हैं जिनसे तुम्हें दूर रहना चाहिए, जिससे कि कॉम्प्रोमाइज ना हो तुम्हारा पर्सनल डेटा। बस यही सोच के इस वीडियो को बनाने का प्लान किया, ताकि ऑडियंस का थोड़ा बहुत सेवा हो जाए। सो हियर इज द लिस्ट। पहला जो चीज तुम्हें जरूर करना चाहिए अगर तुम एक पीसी यूजर हो, तो वो है एक बढ़िया एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करना और रेगुलरली अपडेटेड रखना अपने सिस्टम को। देखो आजकल के एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में एंटीवायरस की कोई जरूरत नहीं होता, बट अगर तुम एक पीसी यूजर हो तो जरूर ना एक एंटीवायरस को यूज करना। मैं भी एंटीवायरस यूज करता हूँ अपने पीसी में, और सबके लिए भी जरूरी है, ताकि उनका जो फाइल्स है वो सिक्योर रहे, प्रोटेक्टेड रहे अपने पीसी में। और उसके साथ हमेशा अपडेटेड रखो अपने सिस्टम को। दोस्त के घर में चले जाओ, फ्री का नेट तो होगा ही, अपडेट कर लेना। क्योंकि आप देखोगे ये चीज की बार बार अपडेट के साथ ही साथ ना कुछ सिक्योरिटी अपडेट्स तुम्हें देखने को मिलेगा, जो ब्रांड्स कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करता रहता है, ताकि तुम सेफ और सिक्योर रह सको। नंबर 2 जो तुम्हें करना चाहिए वो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक पासवर्ड सिलेक्ट करना। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से मेरा मतलब है एक कॉम्बिनेशन जिसमें अल्फाबेट्स भी हो, नंबर्स भी हो और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है पता है, हम में से ज्यादातर लोग ना 1 से 8 तक का पासवर्ड दे देते हैं, जो कि सभी को पता है, और कुछ होता है वो पासवर्ड लिख देते हैं, और कोई तो लेजेंड है भाई, सब एकदम 0 डाल देते हैं। सो मेक श्योर यू चूज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। लाइक मान लो कि कुछ भी लिख दिया, लिखने के बाद डॉलर का साइन लगा दिया या फिर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद हैशटैग भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी, और ऐसा यूज करना जो कि किसी भी नॉर्मल स्मार्टफोन के कीबोर्ड में अवेलेबल रहे। तीसरा जो चीज के मामले में तुम्हें सतर्क रहना है वो है कभी भी अपना जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको पब्लिकली किसी भी सोशल मीडिया में शेयर मत करना। अभी तुमको समझ नहीं आया होगा, बोलता है मैं। कभी कभी क्या होता है कि मैंने देखा है ऐसा सिनेरियो, किसी को मान लो कि नया नौकरी लगा है, नौकरी लगने के बाद अगले ही महीने उसको सैलरी मिला, तो उसने क्या किया कि उसका एक स्क्रीनशॉट खींच के पोस्ट कर दिया सोशल प्लेटफॉर्म पे, वो फेसबुक पे, पैसा मिल चुका है अपन को, सक्सेस सक्सीड। ठीक है, पैसा तो मिला, लेकिन उसने जिस स्क्रीनशॉट को शेयर किया था फेसबुक पे या फिर कहीं पर भी, वहां पे तो सभी डिटेल्स अवेलेबल था। जिनको देखना था वो देख लिए, उसके बाद जो पैसा उसको मिला था, जिसको नौकरी मिला था, उसका भी पैसा गया, खत्म। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा भी रहता है जो कि हमें पता नहीं होता कि लाइक ये सेंसिटिव हो सकता है। मैं तो रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप ऐसे टाइप के कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह कहीं पर भी शेयर करो। पर्सनल डिटेल्स शेयर करने का कोई मतलब ही नहीं है, और खास करके अगर कोई पूछता है तब भी नहीं। और तुम्हें पता है कि इसके लिए बहुत ज्यादा साइबर क्राइम्स हमें देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोगों को व्हाट्सएप आया होगा अमिताभ जी से, कौन बनेगा करोड़पति, मेरे पास भी आया था, रुको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हो, मैंने केबीसी से 1 करोड़ रुपए जीत चुका हूँ। अद्भुत अद्भुत। बाकी कुछ नहीं मिला। नेक्स्ट जो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है वो है सस्पिशियस क्लिकबेट से बच के रहना। I mean, क्लिक करना ही नहीं चाहिए। ये ना बेसिकली तब होता है जब हम कोई अनपॉपुलर वेबसाइट में विजिट करते हैं। हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट काम हो, कोई भी, और आपने ये नोटिस भी किया होगा कि बहुत सारे कमाल के नोटिफिकेशंस आपके सामने पॉपअप होते रहते हैं, या फिर उन वेबसाइट्स में कुछ लिंक्स होते हैं जिन पे आपको टैप करने से पहले ये दिखाया जाता है कि कुछ भी बड़ा हो सकता है। और भाई तुमने देखा भी होगा कि बहुत सारे ऐसे लिंक्स होते हैं उन वेबसाइट्स में जिनको बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट करते हैं वेबसाइट क्लिक करने के लिए, बट अगर तुम उन पे क्लिक करते हो तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो उनसे दूर रहो, अच्छा है तुम्हारे लिए, वरना फंस सकते हो, दिक्कत हो जाएगा। बाद में मैसेज मत करना कि क्या करें आकाश भाई। और एक चीज मैं तुम लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम लोग ना एक चीज को हमेशा करके रखना, वो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। क्योंकि आजकल हम गूगल अकाउंट को इतना अच्छी तरीके से यूज कर रहे हैं, लाइक डिपेंडेंट हो रहे हैं काइंड ऑफ, क्योंकि ये हमारे बैंक से भी लिंक्ड है, उसके बाद गेमिंग से भी लिंक्ड होते हैं, कभी कभार वो पैसा ट्रांसफर होता रहता है, और क्रिएटर्स का तो घर चलता है भाई। उसके बाद आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन को फेसबुक पर भी अनेबल कर सकते हो, उसके बाद इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पर भी तो है। मेन बात ये नहीं कि फेसबुक अकाउंट हैक होने के बाद ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, बाद में और एक ओपन कर लेंगे, क्योंकि फेसबुक अकाउंट तो फ्री है। आपका अकाउंट है आपका काइंड ऑफ आइडेंटिटी। सो मान लो कि हैक हो गया, उसके बाद आपके ही इसी अकाउंट से बाकी आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको मैसेज जाएगा, या फिर गंदी गंदी चीजें भी जा सकता है, इससे आपका इमेज खराब हो सकता है। सो दीज आर द थिंग्स यू शुड डू व्हाइल यूजिंग इंटरनेट। अब आते हैं मेन चीज जो कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए तेजी दिखाने के चक्कर में। तो पहले तो सेम पासवर्ड को या फिर
एक ही पासवर्ड को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में यूज मत कर, क्योंकि अगर एक कॉम्प्रोमाइज हुआ तो फिर सारा का सारा क्या मतलब खत्म ही समझो। और भाई अननोन सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करना भी छोड़ दो। हाँ पता है कि बहुत ज्यादा पैसा बच जाता है, बट बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज भी तो है। और हम ना कभी कभी नोटिफिकेशन पॉपअप से कुछ एप्स को या फिर सॉफ्टवेयर आप ले लो, उनको इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि उनमें यह दिखाया जाता है कि हमारे डिवाइस में वायरस है या फिर स्टोरेज फुल है, उनका ये ऐप लेने पर सब कुछ फिक्स हो जाएगा, ब्ला ब्ला। ये एक्चुअली तुम्हारा सिक्योरिटी ब्रीच कर देता है, सो थोड़ा बच के रहना। अभी जो फाइनल चीज जो कि तुम्हें कभी भी बिल्कुल भी नहीं करना है, वो है किसी भी वेबसाइट को अपना यूजर आईडी और पासवर्ड सेव करने के लिए जो रिमेंबर का ऑप्शन आता है ना, उसको कभी भी अलाउ मत करना। मतलब क्यों अलाउ करें, दिमाग नहीं है क्या? तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम यूजर आईडी और पासवर्ड सेव करने के लिए, आई मीन टू से रिमेंबर करने के लिए अलाउ कर देते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन उनके सर्वर में सेव हो जाता है और बस किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। वैसे तो ज्यादातर टाइम पे होता नहीं, बट होने का चांसेस रहता तो है। अब ये सब तो हो गया, बट और कुछ चीजें हैं जिनका आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप इंटरनेट पे कुछ भी पोस्ट कर रहे हो उससे पहले मेक श्योर दैट कि इंटरनेट पे ना Ctrl+Z का ऑप्शन है नहीं, अंडू। हाँ तुम पोस्ट करोगे, उसके बाद रियलाइजेशन के बाद तुम डिलीट तो कर दोगे, बट कोई भी स्क्रीनशॉट या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग रख सकता है और तुम्हें हो सकता है प्रॉब्लम बाद में। तो ये ध्यान रखना। और एक चीज, बी वेरी केयरफुल हु यू मीट ऑनलाइन, बिकॉज ऑनलाइन में जो भी हो रहा है वो सच हो ऐसा कोई मतलब है नहीं। बाकी हाई लेवल की सिक्योरिटी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, सिक्योरिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो तो लाता ही रहता हूँ तुम्हारे लिए। हाँ तो कैसा लगा वीडियो वो कमेंट करके बताना। थोड़ा सा अलग टाइप का ट्राई कर रहे हैं अपन, और थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर जाने का भी ट्राई चल रहा है। लाइक नॉर्मली वीडियो को शूट करे और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कर सके, ट्राई चल रहा है। बाकी जो भी इंप्रूवमेंट करना है वो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी सजेस्ट कर सकते हो, मैसेज करके हम देख लेंगे। और जी जान से कॉमेंट करो भाई क्या चाहिए और क्या गलती वगैरह चल रहा है मेरे साइड से। बाकी सपोर्ट बनाए रखने के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी। और हाँ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो फिर स्वागत है मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कर सकते हो, मजा आ जाएगा वीडियो देख के। सो मिलते हैं किसी से वीडियो के साथ। सो गुड बाय।